पनामा फ्लैग्ड एमवी ओशन विनर जो उड़ीसा के पारादीप पोर्ट से 20 अगस्त रात को 10:42 पर चीन के लिए 72,100 टन आयरन ओर लेकर जा रहा था। 22 अगस्त की रात जहाज से संपर्क टूट गया। बे ऑफ बंगाल में अचानक वहां से उड़ीसा से 240 नॉटिकल माइल दूर उस जहाज के डूबने की खबर मिली। संकट की खबर सुनते ही भारत पूरे एक्शन में आ गया और फिर भारत ने वही किया जो भारत सदियों से करता आया है। बिना पूछे हुए बचाया जाने वाला अपना है या पराया, बिना यह पूछे हुए कि उसकी नेशनैलिटी क्या है, सिर्फ यह देखकर कि सामने कुछ इंसान की जिंदगी खतरे में है। समंदर के बीचों बीच एक जहाज डूब रहा है। 24 लोग जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं। लेकिन एक बात आपको हैरान कर देगी कि इन 24 लोगों में एक भी भारतीय नहीं था। इन 24 लोगों में 20 चीनी नागरिक, 3 म्यांमार के और 1 बांग्लादेशी नागरिक। पर इंडियन एजेंसी बिना समय गवाए हुए, बिना पलक झपके हुए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के जहाजों ने लगातार उस इलाके के एक एक हिस्से की तलाशी में जुट गए। सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया और कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना के जाबाज योद्धा कूद पड़े मानवता को बचाने के लिए। तेज गति से रेस्क्यू मिशन द्वारा नौसेना के एयरक्राफ्ट के द्वारा और एक मर्चेंट वेसल एमटी एसोपोस की मदद से 2 सर्वाइवर्स को लाइफ राफ्ट से रेस्क्यू भी कर लिया गया। 2 जिंदगी बच गई और बाकी की तलाश 22 लोगों की जारी। समुद्र की लहरें तेज थी पर उससे भी तेज थी मानवता को बचाने की भारतीय मुहिम। सागर की गहराई अथाह थी पर उससे भी गहरा था हमारे भारतीय योद्धाओं के दिलों में संकट में फंसे लोगों को हर हाल में संकट से निकालने का जज्बा। जान तो हम बचाकर ही रहेंगे, चाहे इस प्रयास में अपनी जान ही क्यों न चली जाए। यही है भारत की असली पहचान। मुसीबत में भारत यह नहीं पूछता कि तुम कौन हो, तुम कौन से देश से हो। भारत सिर्फ यह पूछता है कि तुम्हें बचाने में हम कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। जहां दुनिया नेशनैलिटी देखती है वहां भारत सिर्फ इंसान देखता है। समुंदर की लहरें पासपोर्ट नहीं पहचानती और भारत भी नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। आज बे ऑफ बंगाल में भारत फिर वही भूमिका निभा रहा है, एक पड़ोसी के साथ साथ एक रक्षक की। शायद इसीलिए दुनिया भारत को सिर्फ एक देश के रूप में नहीं देखती, वह एक मुसीबत में एक मददगार साथी के रूप में देखती है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। हम प्रार्थना करते हैं कि बाकी सभी क्रू मेंबर्स भी सुरक्षित मिले, क्योंकि अंत में देश अलग हो सकते हैं, झंडे अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती है, लेकिन जब एक इंसान की जान खतरे में हो तो पूरी मानवता एक हो जाती है। और यही है भारत, जहां पहले इंसान सिर्फ एक विचार नहीं, एक जिम्मेदारी है। हमें गर्व है कि हम उस भारत से आते हैं जहां ऐसे पूजनीय संस्कार सिखाए जाते हैं। भारत माता की जय।